हरियाणा की राजनीति में रोहतक एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा परिवार के गढ़ में सियासी धमाका करने की कोशिश की है। हाल के घटनाक्रमों और स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जीत ने कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। अभय चौटाला की आक्रामक रणनीति और इनेलो की बढ़ती सक्रियता ने रोहतक की सियासत को और गर्म कर दिया है। मार्च 2025 में हुए रोहतक नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार ने कांग्रेस के सूरजमल किलोई को 45,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। ये जीत रोहतक में हुड्डा परिवार के प्रभाव को कमजोर करने का संकेत मानी जा रही है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का मिस मैनेजमेंट और बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी ने अंतिम क्षण तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा, जबकि कांग्रेस में ऐसी प्रतिबद्धता की कमी दिखाई दी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में अपनी पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता की सियासत करने का आरोप लगाया। चौटाला ने दावा किया है कि हुड्डा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए बीजेपी को रास्ता बनाया था। चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा को पिछले 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने लूटा है। बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की रणनीति हुड्डा की रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इनेलो बसपा गठबंधन जल्द ही हरियाणा में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। रोहतक में लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक गढ़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से बड़ी जीत हासिल की। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने हुड्डा परिवार की स्थिति को कमजोर किया। बीजेपी ने गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर कई जाट बहुल सीटों पर जीत हासिल की, जिसे हुड्डा के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके अलावा कांग्रेस के भीतर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं के साथ गुटबाजी ने भी हुड्डा की स्थिति को कमजोर किया। इनेलो की रणनीति और भविष्य। अभय चौटाला ने इनेलो को फिर से मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2024 में इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया और दावा किया कि ये गठबंधन 30 से 35 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इनेलो को केवल 2 सीटें ही मिली, लेकिन चौटाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं को इनेलो में शामिल करने की रणनीति अपनाई। डबवाली से बीजेपी का टिकट न मिलने पर आदित्य देवीलाल के इनेलो में शामिल होने जैसे कदमों ने पार्टी की सक्रियता को दर्शाया। चौटाला ने हाल ही में हरियाणा पंजाब जल विवाद पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पानी के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे किसानों और हरियाणा के लोगों को नुकसान हो रहा है। रोहतक में बीजेपी की जीत और इनेलो की बढ़ती सक्रियता ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बीजेपी ने हुड्डा के खिलाफ दलित उत्पीड़न की खबरों को प्रचारित कर गैर जाट और दलित वोटों को अपने पक्ष में किया। कांग्रेस की हार के लिए पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। कुमारी शैलजा ने हार की जिम्मेवारी पर सवाल उठाए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कई सीटों पर हार का अंतर कम था और हमें ईवीएम पर शिकायतें मिली है। रोहतक में अभय सिंह चौटाला की इनेलो और बीजेपी की मजबूत स्थिति ने हुड्डा परिवार के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब जैसे अभियानों के जरिए वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी को संगठनात्मक कमजोरियों और गुटबाजी से निपटना होगा। वहीं अभय सिंह चौटाला की रणनीति और इनेलो की क्षेत्रीय अपील हरियाणा की सियासत में नया मोड़ ला सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 में होने वाले स्थानीय और आगामी विधानसभा चुनाव में रोहतक की सियासत और गर्म रहेगी। निष्कर्ष, रोहतक में अभय चौटाला का आक्रामक रुख और बीजेपी की रणनीतिक जीत ने हुड्डा परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। हरियाणा की सियासत में ये त्रिकोणीय जंग अब और दिलचस्प होने वाली है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो अपनी अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने की जुगत में लगे हैं।